सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर यानी जो सत्य के प्रकाश का प्रकाशन करे, सत्यार्थ यानी जो सत्य का जो अर्थ है उसका प्रकाशन। हम बात कर रहे थे चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत विवाह, समावर्तन और गृहस्थ आश्रम के ऊपर। हमने बात पिछले वीडियो के माध्यम से रखी थी कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए और हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं कौन सा मनुष्य हमारे लिए लाभकारी है, हमारा हित चाहने वाला है और कौन सा मनुष्य अहित चाहने वाला है। तो उसी बात को आगे रखते हुए हम बात करेंगे कि पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बात रखी थी कि किस प्रकार हमारे बुद्धि बल का विकास होता है और किस प्रकार हमारे जीवन का विकास होता है। तो उसे आगे बात रखते हुए कहते हैं, यहाँ पर स्वामी जी ने मनुस्मृति के जो मोती है, जिन्हों को मोतियों के उनको यहाँ पर भी पिरोहित किया है माला के रूप में। जो मनुस्मृति के जो श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, बुद्धि वृद्धि राण्या सुधन्यानि च हितानि च नित्यम शास्त्राणि अवक्ष्येत निगमांश्चैव वैदिकान्। यानी बुद्धि के बुद्धि का विकास के लिए क्या कहते हैं, यथा यथा ही पुरुषा शास्त्रम समधि गच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चासे रोचते। स्वामी जी कह रहे हैं, जो शीघ्र बुद्धि होती है, धन और हित की वृद्धि करने वाले शास्त्र वेद है, उनको नित्य सुने और सुनावे। कितनी सुंदर बात कही है कि यानी जो हमारे बुद्धि का विकास करने वाले हो, हमारे बुद्धि के विकास से दूसरों का परोपकार हो रहा हो और हमारी बुद्धि बल से धन की प्राप्ति हो रही हो और उस धन से हमारा परिवार का और समाज का हित हो रहा हो और सत्य शास्त्रों का और वेदों का पठन पाठन करने से और सुनने से हमारा जो कार्य उत्तम हो रहा हो, ऐसे कर्म हमको करने चाहिए। तो कहते हैं उनको नित्य सुने और सुनावे। यानी जो हमारे बुद्धि बल को बढ़ाने वाले शास्त्र है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले जो उपनिषद है, हमारे धन को बढ़ाने वाले जो शास्त्र है, यानी जो बुद्धि को बढ़ाएगा वो हमारे धन को वृद्धि करेगा। क्योंकि मेधा बुद्धि होगी तो हम अच्छा कर्म करेंगे। अच्छा कर्म कब करेंगे, जब हमारे पास मेधा बुद्धि होगी, और जब मेधा बुद्धि होगी तो हम अच्छा सा धन कमा पाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम में पढ़े और उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारे, पढ़ाया और पढ़ा करे। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि ब्रह्मचर्य जीवन कितने वर्ष का होता है, कहाँ तक होता है और ब्रह्मचर्य जीवन में क्या क्या हमारे लिए कर्म होते हैं, उनको करने से हमारा जीवन कितना उन्नत बन सकता है, उसके बारे में हमने आपको पिछले प्रकार से भले प्रकार से समझा दिया। ब्रह्मचर्य जीवन होता है 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के अंतर्गत। तो ब्रह्मचर्य जीवन के अंदर हमारा सिर्फ और मेन हमारा जो लक्ष्य होता है वो होता है कि हमारे को सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, पठन पाठन करना और अपनी वीर्य की रक्षा करते हुए ब्रह्मचर्य जीवन को मजबूत बनाना, कि आने वाले समय के अंदर हम हमारे जीवन को और उन्नत बना सके। उसके लिए ब्रह्मचर्य जीवन को ही मजबूत करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब बड़े भवन बनते हैं, बड़ी उच्च मंजिला इमारत बनती है, तो उनकी जो नींव होती है वो बहुत मजबूत रखी जाती है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर बनने वाला भवन भी मजबूत नहीं बनेगा और कुछ ही समय के बाद में वो ध्वस्त हो जाएगा, बिखर जाएगा, उजड़ जाएगा। इसीलिए हमारी नींव को मजबूत करना बहुत ही उत्तम है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन को विशेष करके भले प्रकार जो ब्रह्मचर्य जीवन में होते हैं, उन को ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और पठन पाठन में पूर्ण ध्यान लगाना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है, वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता है और उसमें रुचि भी बढ़ती जाती है। कितनी सुंदर बात कही है। कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य जैसे जैसे
व्यक्ति सत्य शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करता है, जैसे हमारे पाणिनि जी का अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है, हमारे मनुस्मृति है, सत्य जो कठोपनिषद है, निघंटु है, निरुक्तु है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करते जाते हैं तो उनको अध्ययन करते करते हमारी जो जानने की जिज्ञासा है वो बहुत ही प्रबल होती जाती है कि यार ये जो चीज यहाँ पर ऋषि जी ने, यहाँ पर स्वामी जी ने कही है वो किस प्रकार कही है, वो ऐसा क्यों कहा है, इसको करने से क्या तात्पर्य होगा और इसको नहीं करने से हमारे लिए क्या नुकसान होगा। तो इस प्रकार के हमारे जो जिज्ञासा प्रश्न जो हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं उनका समाधान भी होगा। जब प्रश्न नहीं उत्पन्न नहीं होगा तो उत्तर भी उत्पन्न नहीं होगा, जब उत्तर होगा तो उसका समाधान भी होगा। इसलिए प्रश्न का होना भी कारण के लिए कार्य का आवश्यक होता है। जब तक कोई कार्य नहीं होगा उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानने लगता है, उनका अध्ययन करने लगता है, उनका पठन पाठन करने लगता है, वैसे वैसे उसका विद्या का जो विज्ञान है वो बढ़ता ही चला जाता है। जब बढ़ता ही चला जाएगा तो उसको और भी ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा रहेगी और उस शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए उसको प्रबल इच्छा जागृत होएगी। तो उसी को कहते हैं उसमें उसकी रुचि बढ़ेगी और वो और भी उन शास्त्रों के और अलग जो पार्ट्स बने होंगे, पार्ट जो होते हैं उनको और जानने का जिज्ञासा करेगा, उनको जानने की इच्छा व्यक्त करेगा, उनमें रुचि जताएगा। क्योंकि जब मनुष्य जब सत्य मार्ग को पकड़ लेता है, जब अच्छे मार्ग को पकड़ लेता है, सन्मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है, तब वो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि पीछे मेरे पीछे क्या हो रहा है। वो अपना ज्ञान हमेशा आगे की ओर रखता है। ऐसे मनुष्य जीवन में उन्नत बनते हैं। अगर आपको जीवन में उन्नत बनना है, ऊंचाइयों की सीढ़ियों को छूना है, अपने जीवन में जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो तो अपने मन को वश में करना होगा। मन को वश में करोगे तब आप अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कर पाओगे। जब अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करोगे, अच्छी किताबों का अध्ययन करोगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करोगे, तब आपका बुद्धि बल का विकास होगा। और जब आपके बुद्धि बल का विकास होगा तब आप धन अर्जित करोगे। जब धन अर्जित करोगे तो अपने परिवार का हित करोगे। जब परिवार का हित होगा उस धन से समाज का हित होगा। जब समाज का हित होगा तो हमारे जो नगर है, हमारे राष्ट्र है, हमारा जिला है और हमारे पूरे भारतवर्ष का हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा और उसी धन से हमारे राष्ट्र का भी परोपकार होगा। इसीलिए कहते हैं जो सत्य बुद्धि से कमाया हुआ धन होता है वो हमारे लिए लाभकारी होता है। किंतु निर्बुद्धि से, कुबुद्धि से, दुष्ट आचरण करके, छीना झपटी करके, मार काट करके अर्जित किया हुआ जो धन होता है वो कुछ समय के लिए तो हमारे को आनंद देने वाला होगा, किंतु समय रहते वो हमारे को इतना नीचे गिरा देगा समय आने पर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आगे स्वामी जी कहते हैं ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा, अर्थात हमारे ऋषियों ने जो यज्ञ किया है, देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, ये हमारे को सर्वदा करने चाहिए, नित्य यज्ञ करने चाहिए। यज्ञो वा श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ ही सबसे और सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इससे बढ़कर कोई भी कर्म नहीं है। अगर नृयजम पितृयजम च यथाशक्ति न हापयेत, अर्थात दो यज्ञ हमारे ब्रह्मचारी जीवन के लिए होते हैं। अर्थात एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और दूसरा होता देव यज्ञ करना। पंचमा यज्ञ आपको मालूम होते हैं, मालूम नहीं हो तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ, ये पंचमा यज्ञ होते हैं। तो ब्रह्मचारी जीवन के अंदर भी दो यज्ञ माने गए। यानी ब्रह्म यज्ञ के तो वो तो परमात्मा का ध्यान लगाना है, ईश्वर उपासना करना होता है। उसी के अंतर्गत हमारे को पहला होता है सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरा होता है देव यज्ञ करना। अगर हम नित्य प्रति यज्ञ नहीं करते हैं तो हमारे को नित्य प्रति सुबह और शाम यज्ञ अवश्य ही करने चाहिए। अगर आप यज्ञ नहीं करते हो, परम पिता परमात्मा के लिए जिसने आपको इस मनुष्य यौवन 84 लाख योनियों को पार करा करके ये उच्च कोटि का जो मनुष्य जीवन आपको दिया है, इस जीवन में अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते हो तो आपका इस जीवन में आना व्यर्थ है। किसी कार्य के लिए, कोई सिद्धि के लिए आपका जीवन किसी कारण के लिए, किसी जीवन के लिए कोई लाभकारी नहीं होगा। अगर आपने अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं किया, उच्च शिखर को प्राप्त नहीं किया, अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए तो आपका ये जीवन में होना ही व्यर्थ है। यानी
जिस प्रकार पशु इस धरती पर रहते खाते पीते और चले जाते, उसी प्रकार अपना जीवन हो जाएगा। मनुष्य के अंतर्गत परमपिता परमात्मा ने सोचने समझने की शक्ति दी है, यानी जो सबसे बड़ा धन दिया है वो बुद्धि का धन दिया है। उसको अर्जित करना चाहिए और उसका बल इतना प्रबल करना चाहिए कि स्वयं का जो लाभ हो सके उसी लाभ से हमारे को दूसरों का भी लाभ हो सके। इसलिए कहते हैं कि हमेशा परोपकार में ही अपना जीवन होना चाहिए। हमारे संत जो ऋषिजन होते हैं उनका जीवन क्या होता है? परोपकार के लिए होता है। परमात्मा का आप ध्यान करिए, परमात्मा से जुड़ कर रखिए। जब तक आप परमात्मा से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक अपने जीवन का आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर अपने जीवन का कल्याण करना है तो परमपिता परमात्मा की शरण में अवश्य ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वे परमात्मा आपके भीतर बैठा है। आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आपके पीछे से एक आवाज आती है कि नहीं वत्स, हे बेटा ये कर्म नहीं करो, इस कर्म से करने से, ये काम करने से आपको नुकसान होगा। किंतु हम कभी कभी उस कार्य के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि जो अंदर से हमारा परमपिता हमारे को आदेश देते हैं उस आदेश को हम भूल जाते हैं और वो गलत काम कर बैठते हैं। उसके बाद पछताना रहता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमारे को विचार विमर्श करके ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। उस काम में हमारे को कदम रखना चाहिए। अगर उस कार्य के अंदर हमारे लिए कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, उस कार्य से दूसरे का हमारे लिए नुकसान हो रहा हो, दूसरों का भी नुकसान हो रहा था, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो हम आगे आपको बलि प्रकार समझाएंगे कि देव यज्ञ क्या होता है और ब्रह्म यज्ञ क्या होते हैं। पंच महायज्ञों के बारे में विस्तार से आपको बलि प्रकार से हम अगले प्रकरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। आज के प्रकरण को यहीं पर ही विराम देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में ऊपर जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए और जो शेयर का जो बटन है उसको अवश्य शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स प्यारा सा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हमारी वाणी आपको कैसी लग रही है। हम आपके जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, अच्छे जीवन बनाना चाहते हैं, ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे से द्वारा कोई गलती हुई हो तो हमारे को बताइएगा, तो हम उसका सुधार भी अवश्य करेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। यही हमारी कामना है। आप परमपिता परमात्मा से जुड़ के रहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए, यही हम चाहते हैं, यही हमारा धर्म है। और हमारे इस चैनल के ऊपर पुराने भाई लोग हैं तो वो लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। चलिए मित्रों, हम आज के वाणी को यही विराम देंगे और फिर मिलते हैं अगले प्रकरण के माध्यम से। तब तक के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। धन्यवाद। इति ओम शम।